हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल किताबें में। आइए शुरू करते हैं हम अपनी किताब ठीक तुम्हारे पीछे का भाग 15, जिसका शीर्षक है लकी। चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी का खेल उसका एक चक्र है। उसके विरुद्ध जीना भी उसी के खेल का हिस्सा होकर जीना है। विरुद्ध क्या है? मैं किस चीज़ के विरुद्ध तैर रहा था? जब मैं खुद को देखता हूँ तो मुझे अनंत मैं दिखाई देता हूँ। अनंत मैं अनंत लोगों के जीवन का हिस्सा हूँ। यह एक लूप है जिसमें मैं गोल हूँ। क्या मैं इसके विरुद्ध हूँ? मेरा नाम लकी है। आजकल कभी-कभी बहुत तेज आँखें मिचमिचाता हूँ, तो आँखें मिचकाना बंद करना वश के बाहर होता जाता है। कहीं किसी दीवार पर सिर सिर टिकाना पड़ता है और भौं को तेजी से ऊपर की ओर खींचे रखना पड़ता है कुछ देर तक। तब जाकर कहीं आँखों का मिचकाना बंद होता है। पहले बहुत जोर से छाती पर घूंसा मारने की इच्छा होती थी। आजकल मैं मार देता हूँ। कोई भी इच्छा दबा कर नहीं रखता हूँ। यह मैं अपने पिताजी को कहता हूँ। पिताजी डर जाते हैं, पर असल में मेरे हाथों पर भी मेरा वश नहीं है। वह इच्छा को यथार्थ में बदल देते हैं। मेरे पता होने से पहले हम हार चुके हैं। यह कब पता चलता है? क्या मरने के ठीक पहले? कब? जिंदगी के खेल में हार जाने के बाद क्या होता है? मैं हार जाना चाहता हूँ। जीतने में मैं फिर एक लूप में खुद को दिखता हूँ। क्या मैं अभी इसी वक्त हारा हुआ घोषित नहीं हो सकता? मुझे नहीं खेलना है। अगर हार कर भी हम इस खेल से बाहर नहीं हो सकते हैं, तो जीतना तो एक भ्रम है ना, है ना? मैंने लिखते ही यह फाड़ दिया। खिड़की से आती हुई सूर्य की रोशनी जमीन पर थी। एक कछुए की तरह रेंगती हुई वह कुछ देर में गायब हो जाएगी। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। घर की दिनचर्या की खटर-पटर भीतर कमरे में दाखिल हो गई। पिताजी का सुंदरकांड, माँ के बर्तन और मेरी बहन का घर में ना होना, सब मैं महसूस कर सकता था। यह घर कितना बदल गया है। मैंने शर्ट पहनी और घर के बाहर निकल आया। मेरा नाम लकी है। मेरे घर जाते ही क्या होता है? पहले मेरे घर आने पर सभी मुझ पर वार करने लगते थे, टूट पड़ते थे। पर अब मुझे एक कोने में खाना मिल जाता है। माँ टीवी में इतनी व्यस्त दिखती हैं कि उन्हें हमारा चेहरा देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जब टीवी बंद होता है तक मैं खुद को अपने कमरे में बंद कर चुका होता हूँ। अक्सर सोने के पहले मैं अपने हाथों की रेखाएं टटोलता हूँ। मेरे हाथ में एक तिल उग आया है। मेरे पिताजी की ज्योतिष की दुकान है। मैंने उस तिल का मतलब पिताजी से पूछा तो वह कहने लगे कि जब मुट्ठी बंद करो तो तिल मुट्ठी के भीतर बंद होना चाहिए। तुम्हारा तिल मुट्ठी के बाहर रह जाता है, सो किसी काम का नहीं है। मेरा नाम लकी है। पिताजी ने कभी मेरा हाथ नहीं देखा। मेरे पैदा होने पर उन्होंने मेरी कुंडली बनाई होगी। उनका सालों तक मुझसे बहस करना शायद उस कुंडली के विरुद्ध उनका तैरने जैसा होगा। मैं उस दिन से डर गया हूँ जिस दिन से उन्होंने मुझे कुछ भी कहना बंद कर दिया। वह चुप हो गए। माँ एक दिन टीवी भूली थी जब पिताजी ने उनसे कहा था कि लकी पर काल सर्प योग है। माँ मुझे पूरी रात मनाती रही, जैसे उन्हें मेरे इस तरह होने के पीछे का कारण मिल गया हो। अंत में मैं मान गया। अगले ही दिन सुबह-सुबह पिताजी और मैं नासिक चले गए। बस में बैठे-बैठे मैंने उनसे पूछा, मेरी कुंडली में क्या लिखा है? बस जब रुकेगी तो कुछ खाने को ले आना, पिताजी ने जवाब दिया। मेरा नाम लकी आपने कुंडली को देखकर रखा था क्या? ज्यादा पानी मत पीना, मूतने के लिए यह बार-बार बस नहीं रोकेंगे। हम दोनों फिर चुप रहे। जब बस रुकी तो मैं उनके लिए कुछ खाने को ले आया। वह कहने लगे, खाने को क्यों लाए?
मैंने नहीं मंगाया था। और तुम भी कुछ मत खाओ। पूजा से पहले अन्न ग्रहण नहीं करते। जब हम वहां पहुंचे तो भीड़ थी। मेरे जैसे कई लोग थे। मैं उन लोगों के चेहरे देखता रहा। मेरी इच्छा थी कि किसी की आंखों में मैं खुद को देख सकूं। पर उस भीड़ में सब खोए हुए से थे। हम रात को धर्मशाला में रुके। पिताजी से मिलने उनके बहुत से पंडित दोस्त आए। मैं उनमें से कुछ लोगों को जानता था। वह हमारे घर आ चुके थे। पिताजी का ज्योतिष का व्यापार बहुत अच्छा चल निकला था। उनके कुछ दोस्तों ने मेरे लिए कुछ अंगूठियां सुझाई, पर अब मेरी उंगलियों में जगह ही नहीं थी। जितने मंत्र पढ़े जा सकते थे पिताजी पढ़ चुके थे, पर फिर भी गुंजाइश बहुत सी चीज़ों की रह गई थी। कभी कभी मेरी इच्छा होती थी कि मैं पिताजी से कह दूं कि बस, बस, बस। जब हम वापस आ रहे थे तो पिताजी खुश थे। उन्होंने जैसे बीमारी को पकड़ लिया था और उसे एक ही झटके में कुचल डाला था। माँ दरवाजे पर खड़े रहकर हमारा इंतजार कर रही थी। पिताजी ने सफलता की खबर उन्हें सुनाई। माँ ने उस रात हम दोनों को पूड़ियाँ खिलाई। जब मैं वापस कमरे में आया तो अपने तिल को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करने लगा, पर वह बाहर ही रह जाता था। मेरा नाम लकी है। कुछ दिन बीते, महीने बीते। जब मैं वैसे का वैसा ही बना रहा तो पिताजी ने काल सर्प योग के आगे अपने हथियार डाल दिए। वह चुप हो गए। मेरे लिए एक तरह से यह ठीक ही हुआ कि मेरे मेरे जैसे होने में असल में मेरा हाथ नहीं था। वह कोई काल सर्प योग है जो मुझे मेरे जैसा बनाए हुए है। मैं पिताजी की नज़रों में बीमार था, पर मैं बीमार नहीं था। क्या मैं बीमार हूँ? क्या यूं ही जीते रहना बीमारी है? बिना किसी ध्येय के, बिना किसी कारण के जाना। बचपन में जब कोई मुझसे यह सवाल पूछता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो मैं अपने दांत भींच लेता था। जीभ को अपने मूल की तरफ ले जाने की कोशिश करता था। मैं लिखता हूँ। छोटी कहानियाँ लिखना मुझे बहुत पसंद है। मैं लिखता हूँ। कुछ कहानियाँ छपी भी हैं, बहुत सी कहानियाँ छपने को दी हैं। पर मेरी माँ ने एक बार टीवी देखते हुए पूछा था, तू असल में करना क्या चाहता है? मैंने जवाब दिया था, मैं जो करना चाहता हूँ वह कर रहा हूँ। कुछ करता दिखता तो नहीं है। आपने मुझे लिखते हुए देखा है ना? है ना? हाँ, तो मैं वही करता हूँ। मैं लिखता हूँ। किसके लिए? मार्क ने आश्चर्य से पूछा। जो भी पढ़ेगा उसके लिए। तो क्या तू और कुछ भी नहीं करेगा? इसमें और कुछ की गुंजाइश नहीं है माँ। अरे कम से कम पिताजी की दुकान पर ही जाकर बैठ जाया कर। उनके काम में ही हाथ बटा दे। मैं चुप रहा। कुछ देर में माँ ने काल सर्पयोग को कुछ गालियां निकाली और फिर अपने धारावाहिक में उलझ कर रह गई। तो दोस्तों ये था हमारा भाग 15। कल मिलते हैं नए भाग के साथ। तब तक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू। बाय।